तैयार हैं टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स पर पूरा विश्लेषण वैसे तो आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ दौड़ अगर टाटा मोटर्स ने लगाई तो ये जानना समझना जरूरी कि क्या रहे हैं ट्रिगर्स। हमारे साथ इस वक्त कुशल है। कुशल, बताइए सर। यहाँ पर जो तेज़ी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो है जेएलआर का एक हिसाब से टर्न अराउंड। ऑब्वियसली इंडिया का जो बिजनेस है वो तो अच्छा कर ही रहा था, पर अब जो कमेंट्री आई है, मतलब पोस्ट रिजल्ट्स जिस तरह से मैनेजमेंट पीबी बालाजी ने कमेंट्री दी है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, खासकर जेएलआर को लेकर। एंड जैसे कि आप सुबह भी बता रहे थे कि नेट डेट और एफसीएफ यानी कि जो फ्री कैश फ्लो है उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हैं इनकी तरफ से भी आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जेएलआर के लिए लार्जली जो इशू था सप्लाई चेन का वो कम होता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से उनकी आगे के जो कॉन्फिडेंस है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर वो काफ़ी शानदार है। FY24 वॉल्यूम में करीबन 25% की सालाना ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। साथ ही FY24 में ही यहाँ पर 6% से ज़्यादा का जो एबिट मार्जिन है वो ये टारगेट कर चल रहे हैं। ऑर्डर बुक के लिहाज से आप देखेंगे तो 2 लाख की इनकी ऑर्डर बुक है, जिसमें 76% हिस्सा करीबन रेंज रोवर स्पोर्ट्स और डिफेंडर, ये 3 गाड़ियों का है। इनफैक्ट यही नहीं, आपको जो एफसीएफ की मैं बात बता रहा था तो FY24 में 2 बिलियन पाउंड्स का एफसीएफ जो है ये भी डिलीवर करने का ये लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, और साथ ही जो नेट डेट है उसको 1 बिलियन पाउंड से कम करने का इनका टारगेट है। 31 मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आंकड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा था, करीबन 3 बिलियन पाउंड्स का। तो रिलेटिवली FY24 में ये एफसीएफ के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा आगे के लिए जिता रहे हैं, जिस वजह से नेट डेट आगे चलकर रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। जहाँ तक भारत के कारोबार की बात है, FY24 में ये 5 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सालाना आधार पर, और उसमें दोनों ही पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस शामिल है। नंबर्स तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे थे, खासकर एबिटा लेवल पर 12% से ज़्यादा के मार्जिन अपने आप में ये दर्शाते हैं कि आगे चलकर जेएलआर की जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली काफ़ी अच्छी रह सकती है। बट ये भी साथ में देखना होगा कि जो कर्ज है, जो नेट डेट है, वो ये कितना रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के फ्रंट से तो इनकी चाइना को लेकर भी जो कमेंट्री थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी और वॉल्यूम, ये दोनों फ्रंट पर टाटा मोटर्स आगे चलकर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और ईवी को लेकर तो डेफिनेटली इनका पहले से ही फोकस बना हुआ है। अब जेएलआर की इलेक्ट्रिफिकेशन पर कंपनी की जो कमेंट्री आ रही है वो भी काफ़ी मजबूत है। तो ये पूरी डिटेल हम लोग वैसे तो बात कर ही रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में, और लगातार आज सर ने भी सुबह अपनी स्टॉक ऑफ द डे में इसका जिक्र किया था, और दमदार स्ट्रेंथ तो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। एक बार सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और उनका भी व्यू इस पर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, टाटा मोटर्स, आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपका यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड पिक्चर इस स्टॉक पे कैसे बन रही है? बिल्कुल नेहा, और ये टाटा मोटर्स मैंने करीबन 18 अप्रैल को प्लग एंड प्ले जो सिप के सिप बना के दी थी उसमें पार्ट था, करीबन 470 रुपए में। यहां से भी मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। पहला टारगेट हमें लगता है 560 और फॉलोड बाय 600 रुपीज टाटा मोटर पे आ सकता है। ये पोजिशनल टारगेट्स है। डेफिनेटली जैगुआर लैंड रोवर की ही पूरी चमक है, और ये चमक और अच्छी होती जाएगी क्योंकि चाइना ओवरकम कर रहे हैं, अभी मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। और भारत की अगर बात करें तो सीवी स्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो आज भारत में अनडाउटेडली बादशाह है ये इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल। तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्ले हो रहा है। 560 फॉलोड बाय 600 के टारगेट के लिए बेहतरीन कंपनी। ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय इस वक्त।